हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यू रा पाठशाला एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर। जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है दो वर्ड्स होते हैं, देयर और देयर। ये भी काफ़ी बार बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं व्हेन वी आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें नहीं पता होता है कि व्हेन वी हैव टू यूज़ दिस देयर एंड दिस देयर। गॉट इट। तो इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे, बट इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ, और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगती होंगी मेरी गाइड्स। तो इस आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक हाथी की है। और जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो उसका जो मालिक था उसने क्या किया था कि उसके पैर में एक रस्सी बांधी थी। और आज उसको काफ़ी साल हो चुके थे, काफ़ी वो बड़ा सा था हाथी। तो वहाँ पर क्या था, एक आदमी और उस जो है घूम रहा था। और घूमते घूमते दूर से उसकी नज़र उस हाथी पर गई। और हाथी पे जब उसकी नज़र गई तो देखा कि वो हाथी काफ़ी देर से खड़ा है, एक ही जगह पे खड़ा है। तो जब उसका मन नहीं माना तो वो थोड़ा और आगे गया और उसने देखा कि इतना विशाल सा हाथी है और उसके पैर में एक पतली सी रस्सी टंग बांधी हुई है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब हाथी जा क्यों नहीं रहा है, सिर्फ एक पतली सी तो रस्सी है। इतना बड़ा विशाल हाथी जिसका कि ह्यूज साइज है, वो चाहे तो उसको अपने फोर्स से तोड़ कर आगे चला जा सकता है, पर वो जा क्यों नहीं रहा है। पर काफ़ी देर तक उसको देखते देखते उसने सोचा कि चलो उसके मालिक से ही पूछता हूँ। जब वो उसके मालिक के पास गया और पूछा कि भाई ऐसा कैसे है कि इतना बड़ा विशाल हाथी ये इस रस्सी को तोड़कर क्यों नहीं जा पा रहा है। तो उसका मालिक जवाब देता है कि जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था तभी मैंने ये रस्सी बांध दी थी। तब इसने कई बार प्रयत्न किया और बहुत बार प्रयत्न करने के बाद उससे ये रस्सी नहीं टूटी। और आज उसने जो है अपने मन में एक धारणा बना ली है, एक बिलीफ बना लिया है कि अब उससे ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। और शायद इसीलिए ना वो प्रयत्न करता है और ना ही इस रस्सी को तोड़कर कहीं जाने की कोशिश करता है। तो गाइस, इसी तरह से हो सकता है इससे पहले आपने सोचा हो आपके इंग्लिश के नंबर ना आते हो, आपको लगता हो कि मुझे इंग्लिश आ ही नहीं सकती है, मुझे वोकैबुलरी नहीं आती है, मुझे ग्रामर नहीं आता है, मुझे टेंसेस नहीं आते। लेकिन अगर ये जो है सिर्फ आपका एक बिलीफ है, और इस बिलीफ को तोड़ना है आप लोगों को, और आगे बढ़कर आपको जो है आपकी जो भी वीकनेस है, मैं ये नहीं कहती इंग्लिश, या जो भी वीकनेस है उसको क्या है कवर करना है। गॉट इट। तो इसी के साथ अब मैं जो है ये वीडियो शुरू करती हूँ। सो पहले हम देखते हैं द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। दो वर्ड है हमारे पास, दैट इज़ देयर एंड देयर। गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ देयर। देख लेते हैं हम देयर कहाँ यूज़ करते हैं। दिस वर्ड देयर represent a place, or it can also be used to refer something that exists, मतलब and it also act as an exclamation। कहता है कि ये किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई भी जगह को क्या है, कोई अगर आपको देयर यूज़ करना है जगह के लिए, प्लेस के लिए, गॉट इट, तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज़ देयर। दूसरा है, आपको दिख रहा होगा एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन कोई सरप्राइजिंग हो गया है ना, जैसे कि वाओ वी वॉन द मैच, है ना, इसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, आपने देखा होगा एक्सक्लामेटरी साइन इस तरह का पड़ा होता है। तो इस तरह में क्या है, यहाँ पर भी हम कौन सा देयर यूज़ करते हैं, दैट इज़ THERE। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज़ देयर, THEIR। The word there symbolize belongingness or ownership of someone or something। देखिए इसमें क्या है कि ओनरशिप बताए जोगी, या फिर बिलोंगिंगनेस बताए कि कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है। इट इज़ देयर पेन, उसका पेन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, किसी की बिलोंगिंगनेस बताए या किसी की ओनरशिप बताएगा, ठीक है, किसी चीज़ का, तो वो हमेशा वहाँ पर आपको कौन सा यूज़ करना है, दैट इज़ देयर। क्लियर हो गया। ये देयर कब यूज़ करोगे, जब आपको प्लेस का यूज़ करना है, या फिर क्या है आपके पास कि या एक्सक्लेमेटरी की तरह को यूज़ करना है, तब भी आप देयर ये वाला यूज़ करोगे।
ठीक है। बट ये वाला देयर आपको कब यूज़ करना होता है, दैट इज़ कि आपको किसी की बिलोंगिंगनेस बतानी है। क्लियर हो गया कि जब क्या है कोई पर्टिकुलर चीज़ किसको बिलोंग करती है, इस पर्टिकुलर चीज़ का ओनर कौन है, तो वहाँ पर आपको कौन सा देयर यूज़ करना है, दैट इज़ THEIR। गॉट इट। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में कहाँ यूज़ होता है। ये जो आपको पहला वाला पूरा स्टेटमेंट दिख रहा है जो कॉमा में डाला है, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन आपको पता है नेम प्लेस थिंग जो होती है ना। प्रोनाउन आपको पता है दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन होता है। एडवर्ब दैट जो है जो किसकी विशेषता बताएगा, या फिर दैट इज़ वर्ब की जो हमें क्या है विशेषता बताता है। ठीक है, इसी तरह से सारे हैं, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, इन सब के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो समझना है दैट इज़ की जो देयर होता है, कौन सा देयर, THERE, वो जो है अगर पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो किसका कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह, एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह और इंटरजेक्शन की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो एक जो स्टेटमेंट बनती है उसके देखो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कि स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं आपको ही पता है। उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो इसमें ही क्या है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो है देयर, ये वाला THERE वाला हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दैट वी हैव टू यूज़ दिस देयर इन जो है एज नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और इंटरजेक्शन। और अगर बात करें हम दूसरे देयर की, दैट इज़ THEIR वाला, तो वो हम कहाँ पे पोसेसिव डिटर्मिनर की तरह यूज़ कर देंगे। क्लियर हो गया, किसकी तरह करेंगे, सारा कुछ हम जो है जो अपकमिंग वीडियोस में मैं धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को कवर करूँगी इंग्लिश के। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पोसेसिव डिटर्मिनर में हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला देयर क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए देयर के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दैट इज़ देयर इज़ अ बिग मॉल, कि वहाँ पर कोई जगह की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ बिग मॉल। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है यू मस्ट गो देयर फॉर फर्दर स्टडी। मतलब क्या है कि आपको आगे की स्टडी के लिए कहीं वहाँ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक जगह की बात बोल रहा है, प्लेस की बात हो रही है, तो क्या आएगा, देयर। देखिए थर्ड क्या लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन बग्स इन द सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें जरूर कोई बग्स होते बेटा, एरर हो गया है। ठीक है, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में क्या है, एरर है, तो ये बता रहा है। समझ में आ रहा आपको, ये भी क्या है, किसी तरह की प्लेस को इंडिकेशन कर रहा है। लेट्स वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ देयर। तो देखिए देयर में अगर हम देखें ये THEIR में, द एम्प्लॉयज एफर्ट्स कैन बी सीन इन देयर परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट्स है, उनकी जो भी काम करने का जो उनका एफर्ट्स लगा है, उसको हम कहाँ देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ओनरशिप को बता रहा है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, किसको बता रहा है, ओनरशिप को बता रहा है, सॉरी। ठीक है, और या बिलोंगिंगनेस को बता रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है देयर फाइट रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, कि इनकी जो लड़ाई है वो मुझे मेरे बचपन को याद कराता है। तो यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, अपने बचपन की, उनके बचपन की बात हो रही है। मतलब कि क्या है, मुझे मेरे बचपन की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये भी क्या बता रहा है, बिलोंगिंगनेस को बता रहा है। क्लियर हो गया आपको। तो ये जो हमने दो पढ़े थे, बिलोंगिंगनेस के लिए या ओनरशिप के लिए हम कौन सा जो है देयर यूज़ करते हैं, डैट इज़ THEIR, नॉट THERE। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज कैन यू गिव मी देयर नंबर। क्या तुम मुझे उसका नंबर दोगे या उनका नंबर दोगे। तो उनका के लिए फिर यहाँ पे बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है। ठीक है, ओनरशिप की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि क्या है, हमें क्या यूज़ करना है, देयर यूज़ करना है, नॉट देयर। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस पता चले होंगे। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगी गाइस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब मेरे करिए चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।